आज बड़ा बयान सरकार की तरफ से आया जहां पर कहा गया कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू रूप से है, लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। आपराधिक ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, बदमाश बेखौफ हो चुके हैं, दबंगों की दबंगई आए दिन देखने को मिलती है। इन सब के बीच प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा त्रस्त हैं, जहां पर महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हाथरस में हुई विभत्स घटना के बावजूद भी बलरामपुर की घटना सामने आई, राजस्थान से इस तरह की घटनाएं सामने आई जहां पर बदमाशों में कोई खौफ ही कानून का नहीं बचा है। और यही वजह है कि अब इकबाल कानून का बुलंद करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। हालांकि कोई घटना हो जाती है, उसके बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो जाता है। ये बड़ी तस्वीरें सामने आती है जहां पर खुद एसीएस होम और डीजीपी पहुंचते हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने। यही कदम अगर पहले उठाया जाता तो न प्रदेश की बेटी को जान गंवानी पड़ती और ना ही ऐसे आपराधिक मामले, जघन्य अपराध सामने आते जहां पर सारी हदें इंसानियत की पार कर दी गई। हाथरस गैंगरेप का कांड रोंगटे खड़े कर देने वाला, देश भर से आक्रोश देखने को मिल रहा है, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करें, समाजवादी पार्टी लगातार विरोध में है। राज्य सरकार को घेरने की कानून व्यवस्था पर कोशिश की जा रही है क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उसे उत्तम प्रदेश बनाने की बात कही जाती रही है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीरें। जहां पर कोई घटना घट जाती है उसके बाद ये काफिला जरूर नजर आता है जो उस गांव में पहुंच रहा है, लेकिन शायद वो बिलखती आंखें, वो रोती आंखें जब न्याय के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचती हैं तो पुलिसकर्मी एफआईआर ही दर्ज नहीं करते। कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर महिलाओं को उल्टा डराया धमकाया जाता है, उनको चुप रहने को कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हाथरस गैंगरेप का मामला ही देख लीजिए। घटना हो गई, इतना बवाल मचा, बावजूद इसके हौसले देखिए पुलिस के, लगातार पीड़ित परिवार को दबाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित परिवार कई गंभीर आरोप लगा चुका है। वायरल वीडियो आपने डीएम का देखा, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मीडिया आज है कल नहीं होगा। यहां तक उन्होंने कह डाला कि कोरोना से अगर आपकी बच्ची की मौत होती तो 25 लाख रुपए आपको नहीं मिलते। इस तरीके की बयानबाजी अपने आप में बेहद शर्मसार करने वाली है। इससे पहले कल राज्य मंत्री अजीत पाल का एक बयान सामने आया, वो कह रहे हैं विपक्ष को घेरना हालांकि उनका काम है, लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे पर उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि छोटा सा मुद्दा है और विपक्ष इन छोटे मोटे मुद्दों को लेकर बवाल काट रहा है। अगर किसी लड़की के साथ इस तरीके का अपराध हो रहा है, ये छोटा मुद्दा है, तो बड़ा सवाल यह है कि किस बड़ी वारदात के फिराक में है यहां पर राज्य सरकार और कितनी बड़ी वारदातें होनी चाहिए। हम समझते हैं कि एक छेड़खानी होना भी, चोरी होना भी बहुत बड़ी घटना है उस राज्य में जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां पर सबसे ताकतवर सरकार है। कानून व्यवस्था को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, खास तौर पर महिलाओं के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई गई है, लेकिन ये घटनाएं सामने आ रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि एंटी रोमियो स्क्वाड है कहां, कौन से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, कौन से जिले में काम कर रही है? क्योंकि अगर काम कर रही है तो ये तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए थी, इस तरह की घटनाएं सामने आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इन घटनाओं का लगातार सामने आना इस बात पर मोहर लगाता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पूरी तरीके से सही नहीं है। पुलिस अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही। हालांकि राज्य सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम योगी की तरफ से कई तबादले किए गए हैं, जगह जगह पर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन लूपहोल कहीं ना कहीं जरूरी है और यही है कि आवश्यक कदम जो है सही समय पर नहीं उठाए जाते, जिसका खामियाजा प्रदेश की मासूम जनता को उठाना पड़ता है, मासूम बेटियों को उठाना पड़ता है। एक के बाद एक दुष्कर्म की घटनाएं अंदर से झकझोर कर रख देने वाली बड़ी तस्वीरें फिलहाल हाथरस से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, काफिला हाथरस पहुंचा है, पीड़ित परिवार से कुछ ही देर में मुलाकात करेगा। क्या कुछ बातचीत होती है एसीएस होम और डीजीपी के साथ पीड़ित परिवार की, ये भी आगे आपको अपडेट्स देंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाथरस जा रहे हैं डीजीपी हितेश अवस्थी, उनके साथ एसीएस होम भी मौजूद हैं। इस बीच बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच ये काफिला वहां पर पहुंच रहा है, कुछ ही देर में हाथरस में पहुंचेगा। सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ बातचीत होती है, क्योंकि लगातार पुलिस पर गंभीर आरोप पीड़ित परिवार लगा रहा है। इस बीच जब डीजीपी वहां पर पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे, क्या बड़ा आश्वासन वहां से निकलकर सामने आता है, ये भी आगे आपको अपडेट्स देते रहेंगे। क्योंकि पहले ही पीड़िता का भाई बता चुका है कि लखनऊ से उनको कॉल आ चुका है, फोन कॉल में बोला गया है कि क्या कुछ मीडिया से बातचीत करनी, इस बात को लेकर जानकारी उनको दी गई है। तो देखिए, उनको सिखाने पढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये गंभीर आरोप अपने आप में बहुत ही ज्यादा गंभीर है, जहां पर आप
अभिव्यक्ति की आजादी छीन रहे हैं। पहले आपने लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश की और अब किसी की लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को छीनना बेहद गंभीर। संवाददाता रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा अपडेट्स के लिए। रविंद्र, बड़ी तस्वीरें सामने आ रही है, एसीएस सोम, डीजीपी पहुंच रहे हैं हाथरस, क्या कुछ अपडेट्स है, कितनी देर में हाथरस पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से डीजीपी साहब हाथरस पहुंच चुके हैं और हेलीपैड से उतरकर अब गांव की तरफ बढ़ चले हैं, जिस गांव में घटना घटी थी उस पीड़िता का परिवार जहां रहता है, बस डीजीपी साहब अब आ चुके हैं और जहां बैरिकेड लगाया गया, बैरिकेड को पार करके डीजीपी साहब अब बस गांव के अंदर एंटर कर रहे हैं और उनके साथ अच्छा खासा लाव लश्कर साथ में है और पूरे फोर्स के साथ डीजीपी साहब है वो अब गांव की तरफ अंदर घुस चुके हैं। इस वक्त जो स्थिति है, गांव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं डीजीपी साहब और उनकी गाड़ी का जो काफिला है वो अंदर जा चुका है। तो वही पूरी तरह से जो कमिश्नर है साथ में और अपनी अवस्थी जी है वो भी साथ में मौजूद है और एक पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ से जो डीजीपी साहब है वो मुलाकात होगी। महज 2 किलोमीटर जिस जगह से हम अभी खड़े हैं वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर वो घर स्थित है जहां पर डीजीपी साहब पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। तो करीब 3 से 4 मिनट में डीजीपी साहब अब उस घाट पर पहुंच जाएंगे जहां वो पीड़ित है, उन पीड़ितों की उनसे रूबरू होंगे, उनसे उनकी बात सुनेंगे कि अब तक जो उनके साथ हुआ है, किस तरह की जो घटना है, घटनाक्रम की भी जानकारी लेंगे, साथ में अन्य पहलुओं पर भी बात करेंगे और जो उनकी मांगे हैं उनको भी सुनने की बात डीजीपी साहब उस पूरे परिवार के साथ बैठकर बात करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन किस तरीके से इस पूरी मुलाकात को देखा जाए, क्योंकि लगातार पीड़ित परिवार जो है वो पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, उल्टा गंभीर आरोप लगा डाले हैं कि लखनऊ से भी उनको फोन आया, मीडिया से क्या कुछ बातचीत करनी ये बताया गया, डराया धमकाया जा रहा है, अपने ही गांव में बंदी बना दिया गया। किस तरीके से मुलाकात को देखा जाए? यहाँ पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें न्याय की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से पूरे परिवार से हमारी बात हुई है, जिस तरह से पूरा परिवार सदमे में है, उससे लगता है कि वो जो पुलिस की कार्रवाई है, जो प्रशासनिक कार्रवाई उनके साथ अब तक रही है, उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उनसे एक भी जो घर का बंदा है वो कोई संतुष्ट नहीं है। लगातार उनका कहना है कि उन पर दबाव और प्रेशर बनाया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। तो वही जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ कराई थी, वो भी कहीं ना कहीं दबाव के तहत ही उनसे कहा गया था, कहलवाया गया था। तो कुल मिलाकर जो पुलिस की अब तक कार्य प्रणाली रही है उससे वो संतुष्ट नहीं है। तो अब देखते हैं कि डीजीपी साहब के साथ वो किस तरह की अपनी बात रखते हैं, किस तरह की मांग रखते हैं और डीजीपी साहब किस तरह से संतुष्ट करते हैं उन्हें, अपने उत्तर प्रदेश पुलिस पर उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस उनके साथ न्याय करेगी, उनके साथ जो हुआ है उसका न्याय करेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये अब सामने तब आएगा जब डीजीपी साहब उन्हें आश्वासन देंगे और कितना भरोसा अब डीजीपी साहब उन्हें दिला पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि जिस तरह से अब तक की जो कार्रवाई यहाँ देखने को मिली है, जिस तरह की कार्रवाई यहाँ अमल में लाई गई है, पूरे परिवार को एक तरह से बंदी बना के इस घर में रखा गया था, तो कहीं ना कहीं इन सब का जो सॉल्यूशन है उसी के लिए डीजीपी साहब अब यहाँ खुद पहुंचे हैं और किस तरह से संतुष्ट करते हैं, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इस मुलाकात को कहीं ना कहीं एक बैकअप प्लान की तरफ भी देख सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हाथरस के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्हें भी जाना है अपने 35 सांसदों के साथ, पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे बड़ा सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके रखना चाहती है। जी बिल्कुल, यहाँ अगर मैं बात करूं तो इस पूरे इलाके को एक किले में तब्दील किया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स नजर है, जिले की जो भी सीमाएं हैं उन्हें सील कर दिया गया है। जहां से भी राजनीतिक पार्टियां यहाँ आने की कोशिश कर रही हैं उन्हें इस गांव से दूर ही रखा जा रहा है, पहले ही उन्हें रोक दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी कवायद है वो सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि जो पीड़ितों के साथ है वहां उत्तर प्रदेश के मुखिया, पुलिस के जो मुखिया है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, उनकी सुनवाई होगी, उन पर कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं एक भरोसा दिलाने की स्थिति यहाँ पर सामने आई है। क्योंकि जिस तरह से अब तक मीडिया को भी यहाँ पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया था, डीजीपी साहब आने के कुछ देर पहले ही मीडिया को इजाजत दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी जो स्क्रिप्ट है वो पहले से ही लिखी हुई है कि किस तरह से इस मामले को डाइवर्ट करना है, किस तरह से इस पूरे मामले को जो राजनीतिक रंग लेता जा रहा है उसे डाइवर्ट करना है। जी बिल्कुल, लेकिन तस्वीरें वहां से फिलहाल चूंकि आप गांव के बेहद करीब मौजूद हैं, तस्वीरें क्या कुछ निकलकर सामने आ रही हैं? आप सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि आप पानी की बौछारों का भी यहाँ पर पूरा बंदोबस्त किया गया है कि अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो उनको काबू करने के लिए दमकल की गाड़ियों को भी मौके पर बुलाया गया है।
जी बिल्कुल, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ चाक चौबंद सुरक्षा है। पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर फोर्स मौजूद है। फायर सर्विस के अधिकारी, फायर सर्विस की गाड़ियां और अन्य पीएसी वगैरह यहाँ मौजूद है। कोई भी गतिविधि अगर इन्हें नजर आएगी तो वो पूरी तरह से जो फोर्स है उसे एक्टिव किया गया है। लगातार गश्त की जा रही है, हाईवे पर भी निगरानी की जा रही है। तो पूरे जो जिला है, हाथरस जिले को सील किया गया है। पूरी तरह से कोई भी परिंदा यहाँ पर ना मार सके, कोई राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ ना आ सके, उसके लिए काफी इंतजाम किए गए हैं। हालांकि जिस तरह से राहुल और प्रियंका की बात यहाँ आने की सुनने में आ रही है, जिस तरह से राहुल गांधी का यहाँ आने का प्लान जो बना है, उसे ध्वस्त करने के लिए ही जो डीजीपी साहब है वो यहाँ आए हैं, पीड़ित परिवार से मिलने, जिससे कम से कम ये कहा जा सके कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। अब तक लेकिन जिस तरह से जो पीड़ित परिवार के साथ किया गया, उससे जो लगता है कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि पुलिस और प्रशासन उन्हें न्याय दिलाने के फेवर में था। तो केवल यही विश्वास दिलाने के लिए और जो राजनीतिक पार्टियों का जो प्रखर होकर वो यहाँ आने की बात कर रही थी। बिल्कुल, घर में प्रवेश कर चुके हैं डीजीपी और एसीएस सोम। तस्वीरें चूंकि आप दिखा रहे हैं, घर में जा चुके हैं। कितनी देर ये पूरी मुलाकात चल सकती है? क्या मीडिया को अंदर जाने दिया जा रहा है? जी फिलहाल मीडिया से अलग उन्हें रखा जाएगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ तस्वीरें सामने आनी है, डीजीपी साहब पूरा भरोसा दिलाने के यकीन दिलाएंगे कि यहाँ जो भी होगा उनके पक्ष में होगा। जो भी वो अपनी बात कहेंगे उसे आला अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा, मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और उनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरी करने की कोशिश की जाएगी। अब तक जो हुआ है उसको वो जिस तरह से भी हैंडल करें, तो कहीं ना कहीं डीजीपी साहब यहाँ एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर वहां जा रहे हैं और पक्ष को, जो पीड़ित पक्ष है, उसे यहाँ भरोसा दिलाने वाली सबसे बड़ी बात है कि उस पक्ष को यहाँ भरोसा दिलाया जाएगा कि पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस उनके साथ है, उनके साथ न्याय होगा, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ साथ है, मुख्यमंत्री खुद इस पीड़ित परिवार के साथ है। तो इस भरोसे को यहाँ दिलाने के लिए डीजीपी साहब का यहाँ आगमन हुआ है और यही सारी बातें उनसे कही जाएंगी। और कहीं ना कहीं लगता है जिस तरह से अब तक का घटनाक्रम रहा है उससे यही साफ नजर आता है कि जो लंबे लंबे वादे हैं जो अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस करती आई है जो पीड़ितों के साथ, वही उस तरह के ही यहाँ वादे किए जाएंगे। कितने साबित, कितने पूरे होंगे, कितना न्याय जो पीड़ित पक्ष है उसे मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस स्थिति में डीजीपी साहब यहाँ आए हैं उससे तो साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो अब तक इस गांव में घटना को अंजाम दिया है उसे कहीं ना कहीं लीपापोती करने के लिए बिल्कुल। इस बीच सुबह जब हमारा अपना चैनल भी वहां पर पहुंचा तो इंडिया न्यूज पर बड़ा खुलासा पीड़ित परिवार ने किया, जहां पर पुलिस अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। अब जब मुलाकात करने के लिए खुद डीजीपी हितेश अवस्थी पहुंचे हैं, एसीएस सोम उनके साथ मौजूद हैं, अब क्या किसी प्रकार का आश्वासन दे सकते हैं जो तमाम अधिकारी जिनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए उनके खिलाफ जांच को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से अब तक की जो कार्रवाई रही है उस पे जो सस्पेंशन हुआ है, अब देखिए घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो घटनाक्रम कितनी तेजी से बदल रहा है। जो 19 दिन में नहीं हो सका है वो सारी प्रोसेस अब अपनाई जा रही है। पुलिसकर्मियों, जो दोषी पुलिसकर्मियों, जो प्रथम दस्ता दोषी नजर आए हैं, उनको सस्पेंड किया गया है। उसके बाद डीजीपी खुद यहाँ पहुंच रहे हैं और उसके साथ साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें उनका जो विरोध है वो खत्म करने के लिए डीजीपी साहब यहाँ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आश्वासन जरूर दिया जाएगा कि जो दोषी है उन्हें उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सारी चीजें ध्यान में रखते ही यह पूरा प्लान किया गया है। जिस तरह से डीजीपी खुद यहाँ आकर पीड़ित परिवार से मिलने वाले हैं, तो लंबे चौड़े आश्वासन इस परिवार को मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी वहां जाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारा मकसद वहां जाकर सिर्फ उनसे मिलना है, उनकी शिकायतें सुनना है, फिर क्यों उनको रोका जा रहा है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन यही चाहता है कि इस पूरे मामले में अब जो राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे आ रही हैं जी, उसको बिल्कुल खत्म किया जाए। उसे ये साबित किया जाए कि हम जो पुलिस है और प्रशासन है वो पीड़ित परिवार के साथ है। इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने के लिए ही ये जल्द से जल्द कार्रवाई की गई है। जिस तरह से पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, उसके बाद यहाँ पर अवनीश अवस्थी जी का आना, डीजीपी साहब का यहाँ आना, तो साफ जाहिर है कि एक प्री प्लान तरीके से ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से अब तक मीडिया को यहाँ रोका गया था, उसे एंट्री तक नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पीड़ित परिवार ने अपना दुख बयां किया है, जिस तरह से अपना जो बातें उन्होंने मीडिया के सामने रखी हैं, वो बेहद चौंकाने वाली बात है कि जिस तरह से डीएम साहब के घर जाते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। तो ये सब जो एक प्लान के तहत जिस तरह से कार्रवाइयां की जा रही हैं, ये वही सामने नजर आ रहा है। जी प्रेम
कुमार मिश्रा से मीणा से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि किसी भी पॉलिटिकल डेलीगेशन को फैमिली मेंबर्स से मिलने नहीं दिया जाएगा। ये साफ तौर पर निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं। आगे के जब तक निर्देश उनके पास नहीं आते, केवल मीडिया की एंट्री अलाउ की गई थी और मीडिया अलाउड है कि वो किसी भी गांव के शख्स से या फिर फैमिली के मेंबर से इंटरव्यू कर सकते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाथों से सीधी तस्वीरें जहां पर अधिकारी पहुंच चुके हैं और परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। सहयोगी ने बताया कि पूरी तरीके से परिवार को पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात करने के निर्देश जो हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मना कर दिए गए। हालांकि मीडिया को वहां पर इजाजत दे दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एसीएस होम अवनीश अवस्थी को देख सकते हैं। डीजीपी हितेश अवस्थी परिजनों से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता या किसी भी व्यक्ति से परिवार के लोग मुलाकात नहीं कर सकते। ये बड़ा सवाल उठाता हुआ निर्देश जरूर है, क्योंकि पुलिसकर्मी वहां पर जा रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है और आज सुबह ही गंभीर आरोप पीड़ित परिवार ने लगाए हैं पुलिस अधिकारियों पर। तो ऐसे में क्यों पॉलिटिकल पार्टी उसको रोका जा रहा है? बड़ा सवाल यह भी है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो इस तरीके से लोकतांत्रिक देश में किसी को भी मिलने से रोका कैसे जा सकता है? कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की तरफ से बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं, शिकायतें सुनना चाहते हैं। मीडिया तो वहां पर मौजूद रहेगी ही ना, फिर किस बात का डर है? तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर राज्य सरकार या पुलिस अधिकारियों की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इस बीच ये बड़ी तस्वीरें देखिए, कुछ नोट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। हो सकता है कि जो कुछ दर्द वो बयां कर रहे हैं या फिर जो कुछ उनकी शिकायतें हैं वो वहां पर पिन डाउन करते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। चूंकि आज सुबह ही पीड़िता के भाई ने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ